कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन नहीं मिलती, तो कभी आसमान नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों। आज रक्षाबंधन के दिन जो बात मैंने आपसे कही, वो इस संदर्भ में कही कि अगर रक्षाबंधन में आपकी बहन आपके साथ नहीं है, तो आपका रक्षाबंधन कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। और आप याद करते हैं अपनी बहन को कि बहन अगर साथ होती, वो भी आपकी कलाई पे राखी बांधती, आप भी उसे कुछ गिफ्ट देते, उपहार देते। बहरहाल आजकल इस मॉडर्न जमाने में हर चीज संभव है। राखियां, मिठाइयां सब आ जाती हैं बाई कोरियर, दूसरे मोड से भी, और आपके गिफ्ट भी बहनों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जो साथ होने का एहसास भाई बहन का, वो नहीं हो सकता। बहरहाल मैं तो एक ऐसा इंसान हूं जिसका अपना कोई बहन नहीं है, लेकिन मेरी कुछ कजन सिस्टर्स हैं। दो मेरी कजन सिस्टर्स हैं जो मुझे हर साल राखी बांधती हैं, और एक मेरी मुंह बोली बहन है, मेरी स्टूडेंट थी, उसका नाम पारुल है। हर साल वो राखी भेजती है, साथ में मिठाइयाँ भेजती हैं, गिफ्ट भेजती हैं। यहाँ बहुत सारे मिठाइयाँ और गिफ्ट मेरी बहनों ने मुझे भेजा है। ये देखिए, काजू कतली, ये पारुल बहन ने भेजा है। और इसके अलावा बहुत सारी मिठाइयाँ, देखिए ये है, ये मिठाई है, बहुत सारी मिठाई और गिफ्ट्स मेरी बहनों ने मुझे भेजा है। ये सारी चीजें कमी तो पूरी कर देती हैं, लेकिन जो साथ होने का जो एहसास होता है, वो पूरा नहीं कर सकती। ये रक्षाबंधन के दिन क्या होगा, आप किसी से ये राखी बंधवा लेंगे, लेकिन जिससे बंधवानी चाहिए उससे तो नहीं बंधवा पाएंगे अपना। ये खुद ही बांध लेंगे जब कोई साथ में नहीं होगा तो एक कमी तो खलती है। अगर बहन नहीं है आपके साथ, या आपकी बहन नहीं है, जैसे मेरा केस है, तो ये कमी खलती है। मुझे याद है बचपन में हम दो भाई थे, मेरा छोटा भाई अब नहीं है, और ये बहनें मेरी तब जो अब राखी बांधती हैं, तब पैदा भी नहीं हुई थी, और कोई भी राखी बांधने वाला नहीं होता था। तो हम दोनों छोटे भाई, छोटे छोटे भाई अपना बैठे रहते थे, ऐसे ही समय व्यतीत कर लेते थे। और पिताजी को राखी बनती थी, बुआ थी, वो राखी बांधती थी। लेकिन बहनों के ना होने की वजह से वो जो एक त्योहार का असली जो मजा होता है, जो असली एहसास होता है, वो नहीं पूरा हो सकता। एक औरत माँ का रूप होती है, एक औरत पत्नी का रूप होती है, और एक औरत बहन का रूप भी होती है। इंसान को ये औरत जो है, वो हर रूप में मिलती है। माँ के रूप में मिलती है, पत्नी के रूप में मिलती है, और बहन के रूप में भी मिलती है। मुझे कभी कभी ना अपने बच्चों से जलन होती है। पता क्यों? मेरे बच्चे, भाई बहन आपस में खूब देखा, खूब एंजॉय करते हैं। आज भी देखा, खूब एंजॉय किया उन्होंने। एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। हाँ, जब पैसा देने की बारी आती है तो मुझे कहते हैं कि तुम आप पैसे दे दो। भाई बेटा बोलता है आप पैसे दो, क्योंकि कमाता नहीं है। तो इस चीज का जो सुख है कि बहन राखी बांधे अपने भाई के हाथ में, ये सुख मुझे बहुत कम मिला है। ये बात सही भी है, इंसान को भगवान हर सुख से नवाजता नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां तो रह जाती हैं। मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं उन भाइयों को जिनकी बहनें साथ में हैं, या बहनें
उनको हर साल पहुंच करके राखी बांधती हैं या साथ रहती हैं। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग। ये ऐसा भाग्य हर व्यक्ति को नहीं मिलता है। बहरहाल, जैसा भी हो, इंसान को उसी परिस्थिति में रहना पड़ता है और उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। मैं भी वैसे ही कर रहा हूं और आप भी वैसे ही कर, क्योंकि मेरी परिस्थिति अलग है। हो सकता है कुछ चीज़ें भगवान ने मुझे दी होंगी, आपको नहीं दी होंगी। कुछ चीज़ें भगवान ने आपको दी होंगी, मुझे नहीं दी होंगी। तो ये तो अपने अपने भाग्य पर निर्भर करता है कि भगवान आपको क्या देता है और मुझे क्या देता है। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, ये तो सुना होगा आपने। तो जैसे राम रखें वैसे ही आप रहिए और वैसे ही हम लोग रह रहे हैं। तो बहरहाल, मैं आपसे इस बहनों ने भेजा राखी और ये इतने सारे गिफ्ट्स और ये मिठाइयाँ ये शेयर करना चाहता था, अपनी बात कहना चाहता था आपसे कि मैंने भी सेलिब्रेट किया, मैंने भी इंजॉय किया रक्षाबंधन को, और आप भी रक्षाबंधन को अच्छे से सेलिब्रेट करिए और इस त्यौहार को खूब अच्छे से मनाइए। भाई बहन के प्यार को बरकरार रखिए। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।